इजराइल हमास जंग के बीच सबकी नजर भारत पर है। भारत क्या रोल अदा करेगा, इस पर सबने निगाहें रखी है। लेकिन इस जंग के बीच भी भारत ने अपनी ताकत दिखाई और चीन के छुड़ा दिए पसीने। दरअसल आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ स्टोरी पर मुहर लगाते हुए इस साल के लिए देश की विकास दर का अनुमान बढ़ा दिया। अप्रैल जून के दौरान उम्मीद से ज्यादा खपत होने की वजह से अनुमान में इजाफा किया गया। आईएमएफ ने अपने ताजा अनुमान में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.3% कर दिया। इससे पहले जुलाई में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 6.1% के ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था। विश्व आर्थिक आउटलुक यानी WEO में आईएमएफ ने 2023 के लिए अपने वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 3% पर बरकरार रखा, जबकि 2024 के अनुमान को 0.1% घटाकर 2.9% कर दिया। आईएमएफ से पहले इस महीने की शुरुआत में विश्व बैंक ने भी भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 6.3% कर दिया था। वहीं वित्त मंत्रालय और आरबीआई को भरोसा है इस साल भारत की विकास दर 6.5% रहेगी। बीते हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने भी इसका अनुमान जताया था। आईएमएफ की रिपोर्ट में महंगाई को लेकर भी राहत भरी खबर आई है। एजेंसी ने उम्मीद जताई है कि मिड टर्म में महंगाई दर आरबीआई के 4 से 6% के लक्ष्य के भीतर आ जाएगी। आरबीआई ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोशिशों के साथ भू राजनीतिक तनाव, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता, वैश्विक आर्थिक मंदी और असमान मानसून को महंगाई के लिए जोखिम भी करार दिया। आईएमएफ की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भारत, चीन, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में रूसी तेल शिपमेंट में हुई बढ़ोतरी का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में कहा गया, अप्रैल जून 2023 के दौरान भारत के कुल क्रूड आयात में रूस की 35 से 40% हिस्सेदारी रही, जबकि यूक्रेन युद्ध से पहले रूसी क्रूड का भारत के तेल आयात में 5% से भी कम हिस्सा था। खैर, इसके साथ ही भारत की तरफ से खासकर यूरोपीय यूनियन को किए जाने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट के निर्यात में हुई बढ़ोतरी का भी आईएमएफ की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है।